जैसे ही पूतना के प्राण गए और पूतना के प्राण जाने के बाद में महाराज कंस को पता चल गया। जैसे ही महाराज कंस को पता चला और महाराज कंस के मन में बहुत बड़ा दुख हुआ, इतना बड़ा दुख हो गया। महाराज कंस ने कहा कि अब क्या करना है। तो महाराज कंस ने एक और राक्षस भेजा, एक और राक्षस भेजा कि जाओ मेरा जो काल है उसको मार करके आओ। जैसे ही मारने के लिए भेजा, शकटासुर को भेजा और शकटासुर जैसे ही मारने के लिए दौड़ा और उसका भी उद्धार मेरे गोविंद ने कर दिया। जैसे ही उसका उद्धार किया गोविंद ने, और भगवान जब जितने भी अवतार लेते हैं उन सभी अवतारों में भोले बाबा दर्शन करने तो जरूर आते हैं। लेकिन भोले बाबा के पास तो सांप रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। जब भोले बाबा के पास में सांप रहते हैं और उन्होंने भेष भी बदल रखा है, अब उनको घर में घुसने कौन दे? अब उनको घर में घुसने कौन दे? यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच गए और यशोदा मैया के द्वार पर जाकर के अलख जगाने लगे। जो देखे कर रो, बाकी आंख में ग्वार को फर्रो। और जो देखे नरम नरम, हलवा पूड़ी गरम गरम। जाकर के अलख जगाने लगे। यशोदा मैया आई, यशोदा मैया ने कही कि हाँ बाबा क्या बात है, क्या चाहिए? हाँ बाबा क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? कि हमें तो लाला के दर्शन करने हैं, हमें तो लाला के दर्शन करने हैं। लेकिन मैया ने मना कर दिया, मैया ने मना कर दिया कि मैं तुझे लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। मैं तुम्हें लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। कि देखो मैया, गुरु का आदेश हुआ है और गुरु के आदेश को मान करके, गुरु के आदेश को मान करके हम तो मैया तुम्हारे लाला के दर्शन करने की आस लेकर के आए थे। लेकिन मैया आप दर्शन ना करा रही, क्यों ना करा रही, क्या बात है? मैया ने कही कि बाबा मेरो लाला अगर काऊ चित्र में वो सांप देख लेवे ना बहुत डर जा। तेरे तो गले में जो सांप लटक रहे हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, मेरो लाला तो डर जाएगा। मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगा, मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैया ने कही कि बाबा आटो दाल चीनी चावल जो कुछ भी चाहिए सब कुछ ले जा, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। कि देखो मैया अगर आप दर्शन नहीं कराओगी तो हम तो यहीं पर दूरी जमा लेंगे, हम तो यहीं पर दूनी जमा लेंगे और इसी तेरे द्वार पर बैठे रहेंगे। मैया ने कही कि बाबा तू कितना बड़ा होशियार हुआ, मेरे तो 84 द्वार हैं, 84। तू जा द्वार पर बैठ जा और मैं दूसरे द्वार से अपने लाला को लेकर के चली जाऊंगी। बाबा ने कही कि एक बात बताओ मैया, तुम 84 द्वारंत लेके जाओगी तो क्या तुम्हारा लाला बड़ा होगा तब ना देख पाऊंगा मैं? मैया अपने लाला के दर्शन करा दो। कि नहीं नहीं मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। कि अच्छा अगर दर्शन ना करावे मैया अब हम जा रहे हैं। भोले बाबा वहां से चले गए। जैसे ही भोले बाबा गए और जैसे ही भोले बाबा वहां से निकले और मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भोले बाबा निकल करके गए और मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने रोना प्रारंभ कर दिया
अब तो ऐसो ऐसो रोवे। मैया ने कही लाला दूध पी ले भैया। लाला ते का माँ कन मिश्री दे रही हूँ, जाए खाए ले, पर लेकिन चुप है जा। अब लाला ना चुप हो गए, लाला रोवे ही रोवे, रोवे ही रोवे, पर लेकिन लाला चुप ना हो गए। इतनी देर में ब्रज की गोपियों को पता चल गया क्या यशोदा को लाला आज क्यों रो का बात है भैया, आज क्यों रो रहा है। जैसे ही ब्रज की गोपियों को पता चला और गोपियां सब यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच गई और यशोदा मैया से कहने लगी, अरे मैया क्या बात है, आज तुम्हारा लाला क्यों रो रो है, आज तुम्हारा लाला काय क्यों रो रो है, आज तुम्हारा लाला काय क्यों रो रो है, कि पता ना जाए का है वो। ब्रज की गोपियों ने कहा कि कहूं ऐसा तो ना है कहूं कि नजर वजर लग गई हो, आज सवेरे कौन आयो तुम्हारे घर। ब्रज यशोदा मैया ने कही कि मेरे घर तो कोई ना आयो, मेरे घर तो कोई नहीं आया है। कि अच्छा तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि जब तुम्हारे घर कोई नहीं आया है तो वो सवेरे जो बाबा आयो काओ भूखाओ। ब्रज की गोपियां बोली कि यशोदा मैया हमें तो जी लग रहा हो कि बाबा कोई जादू टोना करेगो दिखे। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना एरी मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना एरी मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे। लेवे न माखन लोना कौन सीने, हे कौन सीने, ओ कौन सीने मारे दियोरी तो ना एरी मेरो मचलो श्याम सलोना। समझायो लाल मैंने, पहले ही समझायो लाल मैंने, पहले ही समझायो लाल मैंने। सखियन संग न चोना कौन सी ने मार दियोरी टोना एरी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन
सीने मारे दियोरी तो ना एरी मेरो